बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, बहुत ही प्यारे वचन दादा गुरुदेव जी के जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। अगर हम इन पर मनन करते अमल करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। बड़े ध्यान से सुनेंगे। दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों का ध्यान करके एक बार मेरे दादा गुरुदेव जी टेरी में विराजमान होकर वचनों की अमृत वर्षा कर रहे थे और ऐसे अमृत वचन फरमाए कि सबके हृदय पुलकित हो गए। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि जो भी साधक, जो भी व्यक्ति अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं वो जल्दी ही अपने मालिक से, अपने प्रीतम से एकीकार हों। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अपने रास्ते पर चलते हुए हर तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपने मालिक के श्री चरण कमलों में लगाना चाहिए। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि आँख, कान, मुंह ढाँप के नाम निरंजन ले, यानी कि उस साधक को अपनी आँखें, अपने कान और अपना मुख बंद रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। यानी कि अगर आपने इन आँखों से किसी की बुराई देखी है तो अपनी आँखें ढाँप लो कि हमने नहीं देखा। अगर कोई निंदा चुगली करता है, किसी की बुराई करता है, कानों से उसको मत सुनो, अपने कान ढाँप लो। और मुख से किसी को भी गलत शब्द मत बोलो, अपना मुख भी ढाँप लो। भले आपको कोई कुछ भी कहता है, अपना मुख ढाँप लो। अगर ये तीनों चीज़ें आप ढाँप लेंगे तो आप जल्दी ही अपने मालिक से एकीकार हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों से कर्म बनते हैं। अगर हम किसी की निंदा सुनते हैं, रस लेते हैं तो भी कर्म भारी होते हैं। आँखों से कुछ गलत देखते हैं और ये आँखें फिर हमारे अंदर उस चीज़ को उतार देती हैं, तब भी कर्म भारी होते हैं। और मुख से भी हमारे कर्म भारी होते हैं जब किसी की निंदा करते हैं। कानों से सुनते हैं, आँखों से देखते हैं, यानी इन तीनों चीज़ों से हमारे कर्म भारी होते हैं। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि समय बहुत कम है और काम बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए भक्ति मार्ग पर उस परमपिता परमात्मा के मिलने के लिए जो उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं, वो इन तीन चीज़ों को, यानी कि जो तीन ये इंद्रियां हैं, आँख, कान और मुंह, इनको ढाँप लेते हैं और अपने मार्ग पर चलते जाते हैं। फिर कर्म हल्के होते जाते हैं। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, देखो जिस प्रकार आप ट्रेन में, बस में, हवाई जहाज़ में सफ़र करते हैं तो रास्ते में कितना कुछ आता है, जिसको देखकर आप आगे बढ़ते जाते हैं। उन चीज़ों के अंदर आप अपना मन फंसाते नहीं हैं। केवल और केवल आपका ध्यान कहाँ होता है? घड़ी की तरफ, कि अब कितना समय रह गया है हमें हमारी मंजिल तक पहुँचने में।
बार बार घड़ी की तरफ हम देखते हैं। इसी प्रकार ही जो साधक अपने भक्ति पथ पर मार्ग पर चलते हुए केवल अपने प्रीतम की ओर निगाहें लगाए रखता है कि मुझे उस तक पहुंचना है, तो रास्ते में कुछ भी हो, उतराव चढ़ाव कितने भी आए, कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, तो वो साधक उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं देता है। वो कहता है कि मुझे मेरे प्रीतम के पास पहुंचना है और जल्दी पहुंचना है, तो वो साधक शीघ्र अति शीघ्र उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार ये जो शरीर है ये एक ट्रेन है, इसमें आत्मा जो है सवार हुई है और उसको अपने प्रीतम से मिलना है। अगर आप फंस जाते हो हर चीज़ के अंदर, तो फिर क्या है, समय की देरी हो जाएगी और धीरे धीरे करके कर्म भारी होते चले जाएंगे और उस मालिक के द्वार तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और कर्मों की गठड़ी इतनी भारी हो जाएगी कि उठाते उठाते चलना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे। तो इसलिए इन कर्मों की गठरी भारी ना हो, केवल और केवल अपना ध्यान जो है अपने मालिक में लगाए रखें और इस जीवन के अंदर आपको जो कुछ भी मिल रहा है उसको अपने मालिक के अर्पण करते जाएं कि मेरे दाता आप ही इनको संभालो। चाहे कुछ भी मिल रहा है, दुख सुख जो भी मिल रहे हैं सब उसके अर्पण करते जाओ और केवल एक ही ध्यान रखो कि हमने उसका भजन सिमरन करना है और अंतकरण शुद्ध करके करना है। जब हम इस प्रकार से चलते जाएंगे तो मालिक हमारी रक्षा करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि शीघ्र ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मंजिले मकसूद हासिल कर लेंगे। संसार के अंदर करोड़ों मनुष्य जन्म लेते हैं, अरबों मनुष्य जन्म लेते हैं। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया, तो आप क्या समझते हो कि सभी को मंजिल प्राप्त हो जाती है? नहीं, दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि जो शरणागति भी प्राप्त कर लेते हैं उनमें से भी कुछ ही साधक, कुछ ही व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हर कोई उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। दादा गुरुदेव जी ने फरमाया कि देखो, जिस प्रकार कितने विद्यार्थी होते हैं क्लास के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने विद्यार्थी ही यानी कि डॉक्टरी कर पाते हैं। जो पढ़ेंगे वो ही डॉक्टर बनेंगे, हर कोई तो नहीं बन पाता। कई सोचते हैं कि हमने बनना है, लेकिन जब तक वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं तब तक वो अपनी मंजिले मकसूद हासिल नहीं कर सकते। इसी प्रकार अध्यात्म भी है। जो अध्यात्म के रास्ते पर चलते हैं और अपने आप को उसके मुताबिक बनाते चले जाते हैं, वो ही उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। हर कोई उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। लाखों करोड़ों लोग आते हैं इस संसार के अंदर, लेकिन उनमें से कुछ ही प्राणी मात्र जो हैं वो उस परम पिता परमात्मा से एकीकार होकर आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, जो परमात्मा तत्व में ही लीन हो जाते हैं। तो इसके लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। श्री वचन हुए कि हर जीव के अंदर उस परमात्मा को देखो,
हर जीव के अंदर कण कण में वो विराजमान है। अगर आप इस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आपके कर्म भारी नहीं होंगे। क्योंकि देखो, अगर सामने आपके भगवान खड़े हों तो आपके मन के अंदर क्या आएगा? उनके प्रति श्रद्धा विश्वास से सर झुक जाएगा। इसी प्रकार आपके संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है उसको उस परमात्मा का रूप समझें। भले वो कुछ भी कर रहा है, इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे तो हमारा मन निर्मल रहेगा, कर्म नहीं बनेंगे। अगर वाद विवाद में फंस गए, तर्क वितर्क में फंस गए तो फिर अपनी मंजिल मकसूद को हासिल नहीं कर पाएंगे और उस रास्ते से भटक जाएंगे। तो इसलिए परमात्मा से इतना प्रेम करो, इतना स्नेह करो कि ये जीवन केवल और केवल उसके मिलने के लिए ही मिला है। और इस जीवन की बाजी को हाथ से जाने मत दो और उसकी याद में रहते हुए, श्वास श्वास में सिमरन करते हुए, हर कार्य को उसकी सेवा समझकर करते हुए अपने समय का सदुपयोग करो, ताकि ये आत्मा उस परमात्मा से मिल पाए। कोशिश करो अपने परमात्मा से मिलने की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।